भोजन खा के आए हो? हाँ, जब बहुत ऊर्जा आ रही है तुम्हारी, तेज बोल रहे हो, है ना? हम भोजन क्यों करते हैं? और भूख क्यों लगती है? हाँ, काम करते हैं तो भूख लगती है, और भूख लगती है तो भोजन करते हैं ना, भोजन। तो आज हमारा यही टॉपिक है, भोजन क्या है ना? तो भोजन क्या है? भोजन क्या है? खाना। जिसको हम खाते हैं वो भोजन है। अब देखो, ये यहाँ पे मैंने बिस्किट लिया है, खाओ खाओ। हाँ, शाबाश। ये चने हैं, खाइए। ये चोक है, खाइए खाइए। अरे खाओ खाओ, ये खाना। चलो, ये खाओगे? बिस्किट खा लोगे? अरे वाह यार, आप लोगों ने तो पहचान कर लिया किसको खाना है किसको नहीं खाना है ना? तो भोजन वो वस्तुएं हैं जिन्हें हम मुख से ग्रहण करते हैं। अभी तुम लोगों ने जैसे मैंने बिस्किट दिया तो आप लोगों ने कहा कि सांस चलेगा, यस। ऊपर से नीचे की ओर गर्दन हिला रहे हो तो मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हो, मुंह उसको ग्रहण करना चाह रहा है। मैंने चोक ले ली या चोक ले ली तो आपने भी देखना ही नहीं खाना हमें। देखो, पहचान हो गई भोजन की। भोजन को मुंह के सामने ले जाते हैं तो मुंह जवाब देता है कि हाँ यस आने दो या मत आने दो। चोक को तुम लोगों ने नहीं आने दिया और बिस्किट को आने दिया, है ना? तो भोजन वे वस्तुएं हैं जो दो शर्तों पर पालन करता है। दो शर्तें पालन करवाना है अपने को। नंबर 1, वस्तुओं को मुंह के सामने ले जाते हैं तो मुंह उसको ग्रहण करने के लिए स्वीकार करता है कि हाँ मैं इसको खाऊंगा। दूसरा, पेट जो वस्तुएं हम ग्रहण करते हैं, पेट उसका आसानी से सरलतापूर्वक पाचन कर दे। अब ये जबरदस्ती मैं इसको खिला दूं, तुम्हें खिला दूं तो पेट पे पड़ा रहेगा, पाचन नहीं करेगा और शरीर को बीमार कर देगा। तो वस्तुओं का चयन, भोजन का चयन हम स्वयं हमारी ज्ञानेंद्रियां कर लेती है। तो परिभाषा क्या हुई भोजन की? कि वे वस्तुएं जिन्हें मुख ग्रहण करता है, रुचि अनुसार ग्रहण करता है और पेट आसानी से उसको पचा देता है, तो वो हमारा भोजन कहलाता है। हाँ, अब भोजन में क्या होता है? भोजन में क्या चीजें होती है? हाँ, ये देखा, ये गेहूं, ये है कार्बोहाइड्रेट। भोजन में जो अवयव रहते हैं, भोजन के घटक, तो ये गेहूं है, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। जब तुम रोटियां खाते हो, रोटी खाया, ये चावल खाया और चावल के बाद मक्के खाए, तो वो सब कार्बोहाइड्रेट है ना? तो भोजन के घटक से कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और ये किस में पाया जाता है अभी बताया आपको, बताओ कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? गेहूं, देखो गेहूं, चावल, मक्का, आलू, इनमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। ये नाम ले लिया अपन ने, मक्का, गेहूं और चावल, इनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसका हमारे शरीर में क्या काम है? ऊर्जा देना, शरीर को ऊर्जा देना। जब और ऊर्जा क्या करती है? कार्य करने में हमारी शरीर की मदद करती है ना? हम थक जाते हैं, आपने बोला कि सर हम भूख लगती है, भोजन करते हैं, है ना? तो भोजन, भूख क्यों लगती है? जब हम काम करते हैं, ज्यादा काम करते हैं, करेंगे तो ज्यादा भूख लगेगी। दूसरा घटक इसका आता है प्रोटीन। और प्रोटीन का स्रोत देखो, ये दाल, समस्त प्रकार की दालें प्रोटीन का स्रोत है। हम जब रोटी के साथ में दाल की सब्जी बनाते हैं और खाते हैं तो प्रोटीन की प्राप्ति हो जाती है। दूसरा ये देखिए, ये क्या है? ये चित्रकारी का है मछली, ये क्या है? दूध, है ना? ये मांस। तो प्रोटीन का स्रोत दाल के अलावा, जो दाल खाना चाहता है वो दाल खा ले, और जिसको मछली खाना है वो मछली खा लेगा, अंडे खाना है वो अंडे खाएगा, दूध पीना उसको दूध पीना। शरीर उसका मुंह जवाब दे देगा मेरे को अंडे चाहिए या दाल चाहिए, है ना? शाकाहारी हो कि मांसाहारी हो, प्रोटीन की प्राप्ति कहीं ना कहीं से प्राप्त कर लेगा। अब यह स्रोत हो गया प्रोटीन का कार्य। प्रोटीन का हमारे शरीर में कार्य है टूटी फूटी कोशिकाओं को मरम्मत करना, शरीर का वृद्धि और उसका विकास करना। तुम बड़े होते हो ना, ज्यादा प्रोटीन खाने वाले ज्यादा मोटे होते हैं, अच्छे तंदुरुस्त रहते हैं, और कम प्रोटीन वाले थोड़े दुबले पतले रहते हैं। ये देखो इधर अर्पिता प्रोटीन कम लेती है तो थोड़ी दुबली है। ये अर्चना ज्यादा प्रोटीन, दाल, अंडे, दूध ज्यादा उपयोग करती है तो थोड़ी सबसे ज्यादा बड़ी मोटी। ये क्या नाम इसका? पायल देखो इधर, ये भी ज्यादा प्रोटीन का उपयोग करती है, तो ये हम वहां से प्राप्त कर लेते हैं। तीसरा घटक आता है हमारा वसा। वसा ये घी है ना?
घी देखा है घर में रोटी के अंदर अपन लगा के खाते हैं ना, तो वहां से हम वसा का उपयोग करते हैं। तो वसा क्या करता है हमारे इसमें कुछ जैसे बैंकों में पैसा जमा करते हैं ना, इस प्रकार ऊर्जा को जमा कर लेता है। और जब हम उपवास वगैरह करते हैं तो उस समय कार्बोहाइड्रेट के रूप में हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता रहता है। हम नहीं खाते हैं उस समय भी थोड़े दिन के लिए जिंदा रह सकते हैं। तो ये वसा जो है हमारा तीसरा इसका घटक हुआ। अब कुछ सूक्ष्म मात्रा में विटामिन, खनिज लवण और वृक्षांश वही पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को हष्ट-पुष्ट और बलिष्ठ बनाता है। अब स्रोत और कार्य भी बता दिए आपको, है ना? ठीक है,